हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग, इवन कि जो बच्चे भी हैं आजकल, उनको भी ये चीज़ हो रही है। मैं बात करने वाली हूँ हाई कोलेस्ट्रॉल की, जिनको 40 इयर्स के बाद तो ये कॉमन है ही है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे जो हैं उन्हें भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आ गई है। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि क्या लेवल होना चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की, क्या बॉर्डर लाइन रेंज होनी चाहिए और कितनी रेंज हाई रिस्क है जिससे आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। कुछ मैं आपसे कॉज फैक्टर्स की बात करूंगी, क्या इसके कारण है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है। देन मैं लास्ट में बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, एक ऐसी मेडिसिन जिसकी हेल्प से आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है हेल्दी सेल्स जो होते हैं उन्हें मेंटेन करने, उन्हें बिल्डअप करने के लिए। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे कोलेस्ट्रॉल जम जाए, तो सीरियस हेल्थ इशू ये कर सकता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल में क्या है, फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, फैट डिपोज हो गया ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आर्टरी पे रन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ फैट डिपॉजिट हो गया, आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है, ब्लड की फ्लो जो है वो कम हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिपॉजिट होते हैं ये वहाँ पे ग्रो करते रहते हैं, रैपिडली ग्रो करे, ब्रेक हो गया और क्लोट बना देते हैं, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीज़ हो सकती है। अब अगर इसके कारण और टाइप्स की बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ कैरीड थ्रू ब्लड एंड अटैच टू द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के साथ अटैच होता है और इस कॉम्बिनेशन, ब्लड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो इसके भी टाइप्स उस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैरी कर रहा है। तो आपने जनरली सुना होगा, जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं अपना, तो उसमें लिखा आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, देन HDL, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इनके बारे में मैं बात करूंगी आज। सबसे पहले मैं बात करती हूँ HDL, मतलब कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई प्रोफाइल डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका मतलब है ये क्या होता है, दिस इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना भी फैट है, जितना भी फैट जमा है, एक्स्ट्रा फैट है, तो ये लीवर के पास वापसी पहुंचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर LDL की बात करूं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है आर्टरी में जाके क्या है, आर्टरीज जो होती हैं वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ बिल्डअप करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो नैरो हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी में जो है ये फैट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में ही ये फैला देता है। नेक्स्ट इज़ VLDL, दिस इज़ वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये भी एक हमारे ब्लड में पाया जाता है जो कैरी करता है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड एक पार्ट है फैट का जो ब्लड में पाया जाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, इसमें रिस्क बढ़ सकता है हार्ट डिजीज़ का। नाउ मैं बात करती हूँ कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो पुअर डाइट ही है, जो आज के समय में हम नहीं पता, हम ऐसा खान पान ले रहे हैं, चिकनाई वाला खाना ज़्यादा ले रहे हैं, जिसमें फ़ैट है वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो पुअर डाइट है ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पुअर डाइट, अगर ट्रांस फैट हो गए और सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि एनिमल वो हो गया, मीट हो गया। ठीक है, और आपके जो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। ट्रांस फैट में आपके पैकेज फ्रूट्स आ जाते हैं, जितने भी पैकेजिंग वाले फूड्स हैं, मील्स हैं, वो सब आ जाते हैं। नेक्स्ट हो सकता है ओवर वेट, ओवर ओपेज, अगर आप मोटे हैं देन वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आपका BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, देन यू हैव अ रिस्क ऑफ
हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके बाद आ सकती है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपका बैठने, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, पुअर लाइफस्टाइल है आपका, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हो सकता है अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन एक्सेसिव में ले रहे हैं। एज में आजकल बच्चे भी हैं जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। नॉर्मल ये 35 अबव 40 अबव जो हैं उन एज पर्सन्स में होता है। सो क्या क्या आप प्रिवेंशन कर सकते हैं? सबसे पहले तो चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं वो कम कर दीजिएगा। ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, वो अपनी डाइट में कम कर दीजिएगा। सॉल्ट का जो इनटेक है वो लिमिट कीजिएगा। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिएगा। अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल एक्सेसिव में बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसे आप कम कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे सुधारिएगा। ओवर ओबेस होना भी एक बहुत कारण है, तो अपना जो एक मेंटेन हेल्दी वेट है वो रखिएगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करिएगा। स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। तो अगर मैं आपकी नॉर्मल रेंज की बात करूं, अगर आपका 200 से नीचे कोलेस्ट्रॉल है, देन आपका लो कोलेस्ट्रॉल है, आप ठीक हैं। अगर 200 से ऊपर 200 239 तक है तो ये बॉर्डर लाइन पे है, यहीं आप समझ जाइएगा। अगर 239 तक है आपका कोलेस्ट्रॉल तो ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ आप समझ जाइएगा कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल अब बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर 240 से ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल आपका, देन दिस इज़ अ हाई रिस्क, जिस पे आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है और हाई ब्लड प्रेशर आपका रहने लगेगा। बहुत सी हार्ट डिजीज़ की दिक्कत, आपको हार्ट अटैक की जो है सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक मेंटेन कोलेस्ट्रॉल जो है वो बना कर रखें। तो अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इसमें एडल 28 नाम से ड्रॉप्स आती हैं होम्योपैथिक में। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी ड्रॉप्स है। इसको आपने लेना कैसे है? 3 टाइम इसको आपने लेना है। 10 से 12 बूंदें आपने लेनी है। हमेशा जो है कांच का गिलास यूज़ करिए, उसमें 1/4 आपने पानी भरना है, नॉर्मल वाटर लेना है और उसमें 10 से 12 बूंदें लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। और ये ज़रूर याद रखिए आधे घंटे का गैप हो, खाने से आधा घंटा पहले लें, खाने के आधा घंटा बाद लें। बहुत अच्छी ड्रॉप है, इसको आप 2 मंथ तो रेगुलर लीजिए। फिर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं। उसके बाद अगर जो आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता दिखेगा, तो आप इसे 3 टाइम ले रहे हैं उसे 2 टाइम कर दीजिए। एकदम से आपने नहीं छोड़नी है। होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी एकदम से नहीं छोड़ते हैं। जो डोसेज है वो ज़रूर रिड्यूस कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बहुत से जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं बहुत यूज़ करते हैं एडल 28 और बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं इसके। आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।